हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देंगे एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का टेस्ट जो कि लाइव है ऑलिव बोर्ड पे। आज ही है, लास्ट टाइम है तो मतलब मैं इसलिए अब अभी दे ही दूँ सोचा। शुरू में तो सोचा था ना दूँ, बट फिर अब चले जाएगा आज तो मैं कहा चलो दे ही देते हैं। तो ये वाला मैं करने वाला हूँ और वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली वीडियो में मेंस वाला जो सेक्शनल मॉक था उसमें किसी ने कहा कि थोड़ा ब्लर आता है करके, तो मैंने देखा जूम करके तो सच में नहीं समझ आ रहा था। तो फिर आई थिंक अब थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा फिक्स करने की कोशिश की है। बाकी हम लोग अब सीधे टेस्ट देते हैं, यही है ना। हाँ, 10 सेकेंड है, ठीक है। हाँ, सो अगर पहले के मॉक वगैरह नहीं देखे हैं तो चैनल पे देख सकते हो। बाकी अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे मॉक देंगे, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ, क्या करना है इसमें, रॉन्ग स्पेड। इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ग्लोबली। एक्सेस ए वाला आएगा क्योंकि इसका तो अलग ही मतलब है। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग गलत है। एक सेकेंड, ये मैंने सी किया ना। हाँ, depending on the job field, tests may focus on specialized transcriptions such as business, finance, technology or any other relevant की स्पेलिंग गलत है। ये गलत ही पूछा है ना तो फाइंड आउट। हाँ, रॉन्ग। द प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज केम आउट ऑन द स्ट्रीट टू सपोर्ट देम। देम नहीं, सपोर्ट देयर स्टूडेंट्स आएगा। कहाँ गई है, एरर है ना। हाँ, the festival of Durga Puja was a celebration for the Bengali community and is celebrated a grand manner in our country every year. दुर्गा पूजा इज़ a big celebration। was a क्या होता है, पुरानी बात तोड़ना हो रही है, ये वाला गलत है। The players have practicing hard all year and now are preparing for the new season of the game. Practicing hard all year, throughout the year ना, all year क्या होगा। द मेडिसिन दैट द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हैड हेल्पिंग नहीं, हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो हैड हेल्प मी टू बूस्ट माई इम्यूनिटी एंड रिकवर फ्रॉम माई इलनेस, ठीक है। द ब्राइड एंड ग्रूम लुक्ड ब्यूटिफुल इन देयर आउटफिट ऑन हिज वेडिंग डे। हिज नहीं, देयर वेडिंग डे। पैराजम्बल थोड़ी देर बात करेंगे, आरसी भी थोड़ा बाद में करेंगे। आरसी में कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। अपकमिंग का सिनोनिम्स, अपकमिंग यहाँ यूज हुआ। अपकमिंग यानी आने वाला, डिस्टेंट यानी दूर है, अप्रोचिंग यानी आने वाला, रिमोट दूर हो गया, रिसेंट अभी अभी, फोरगोन जो चला गया। द ग्रैंड मास प्लेस टू बेक ऑल द फॉल गुडीज फॉर द अपकमिंग फैमिली गैदरिंग, जो होने वाली है, ठीक है। बर्स्ट थ्रो का करेक्टली मीनिंग, बर्स्ट थ्रो ये है। I hear grandpa call out from the living room, come on in, the doors open, I burst through the door, यानी मैंने घुस गया फटाक से। एंड इन माई एक्साइटमेंट, हाँ मतलब तेज घुसा। टू कम विथआउट प्रायर इंटीमेशन, टू चेंज डायरेक्टली, टू मूव सडनली, आई थिंक ये वाला होगा, बट ये भी लग रहा है विथआउट प्रायर, इसको मार्क फॉर, वो सॉरी मतलब चेंज द डायरेक्शन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, टू कम विदाउट प्रायर ये भी हो सकता है यार, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। हेल्थ ड्रिंक दैट डू नॉट हैव blank face a myriad of issues as they do not have very long shelf life, यानी stressed, have stressed नहीं, have preservatives है ना, do not have तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये have वो वाला नहीं है। one of virtues perhaps almost the चीफ वर्च्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर इज़ इट्स, न्यूज़पेपर का क्या गुण है। इज़ इट्स पर्टिकुलरली नहीं, इज़ इट्स तो फिर वो आएगा ना नाउन, स्पेशल स्पेशलिटी होना था, नाउन नहीं, आई थिंक एडजेक्टिव। इज़ इट्स ना, इट्स के बाद एडजेक्टिव आएगा क्या कि नाउन। इंडिफेंसिबल, इंडिपेंडेंस, इट्स इंडिपेंडेंस, हाँ नाउन आएगा है ना, नाउन ही कहलाया ना, पता नहीं। सोसाइटी टेल्स अस, इसको मार्क फॉर रखते हैं। सोसाइटी टेल्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट व्हाट वी शुड ब्लैंक इन अ करियर एंड व्हाट द पॉसिबिलिटीज आर।
सोसाइटी टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट व्हाट वी शुड प्रेडिक्ट, शुड के बाद वर्ब आएगा, मोटो एक्सपेक्ट आएगा, बस एक्सपेक्ट ही है। ब्रीदिंग इज अ वे टू ब्लैंक इमोशन दैट इज फ्री, ऑलवेज एक्सेसिबल, inexhaustible and easy to use. ब्रीदिंग इज अ वे टू रेगुलेट इमोशंस, है ना। रेगुलेट टू के बाद वर्ब आएगा, वो भी या तो फर्स्ट फॉर्म आ सकता है या आईएनजी, ये नहीं आएगा, ये तो है ही नहीं, असेसमेंट भी नहीं है, इजीली भी नहीं है। इमोशन रेगुलेशन इज ब्लैंक टू साइकोलॉजिकल हेल्थ। इमोशन रेगुलेशन क्या है, इज के बाद तो नाउन नहीं आएगा, नहीं इज के बाद आई थिंक एडजेक्टिव, सेंट्रल है, लीनियंट होगा अगर होता तो, सेंट्रल बीच में है ना, मतलब इमोशन रेगुलेशन सेंट्रल टू द साइकोलॉजिकल हेल्थ के बीच का है, मतलब वो चीज़ शॉर्ट, इमोशन रेगुलेशन इज शॉर्ट, नहीं 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 नहीं, एकदम से वर्ब आएगा नहीं, एलिजिडली भी नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। द न्यू बॉर्न प्लांट ऑर्बिट्स अ स्टार कॉल्ड ये, विच इज़ यंग एंड रिलेटिवली क्लोज टू अस इन वॉट वी नोन अपर स्टार फॉर्मिंग मिल्की वे। ए ई तो बन रहा है। Adidas has collaborated with an environmental organization to raise awareness. BD, AE ये है BDCF, marine pollution is an issue for global community impacting all over the world, ठीक है। टाइप क्या है इसमें, वर्ड सही यूज़ हुआ क्या, करेक्टली यूज़ है। वी मस्ट नॉट टाइप लविंग आवर सेल्फ, ये क्या है भाई। कंडीशन आर आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू इमरजेंसी ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये है सी एज अ न्यू टाइप 2 and 3। अराउंड, सी लुक्स एट द पेपर अराउंड हर, द पेंटिंग विल अराउंड मिलियंस ऑफ डॉलर, अराउंड नहीं अबाउट, अबाउट होगा। डोंट वॉक अराउंड आउटसाइड, तो 1 and 3। वेन, ये वो वाला वेन है ना। ही ऑल्सो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड पेलर वेन नंबर, सी क्लोज हर आइज टाइटली इन अ वेन अटेम्प्ट टू होल्ड, नहीं, ऑल एफर्ट टू रिकंसाइल हर विथ हर हस्बैंड इज इन वेन। आई थिंक तीसरा सही है, पहला भी सही है। नहीं नहीं, इसको टिक नहीं करते, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको, श्योर नहीं हूँ मैं इसमें। द स्मेल ऑफ रेन परमिएट्स द एयर, leaving a lasting impact on his audience, ना। The air refreshing the earth after a long drought, ये आएगा। AE ये है। BD, his word resonated with wisdom, leaving a lasting impact, हाँ BD भी होगा। CFA क्या है, the warmth of the fireplace provided solace feeling, हाँ ये है। तो अब हमें पैराजंबल की तरफ जाना होगा। ड्यूरिंग द क्लासिकल एंड रोमांटिक, कितने स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट है। During the classical and romantic eras, music was only available through sheet music scores, ठीक है। Music is composed and performed for many purposes ranging from aesthetic pleasure, religious or ceremonial purpose, or as an entertainment product for the marketplace, ठीक है। With the advent of sound recording, records of popular song rather than sheet music become the dominant way to music lover enjoy their favorite song. Music lovers would buy the sheet music of their favorite piece and song so that they can perform them along, ठीक है। म्यूज़िक इज़ एन आर्ट फॉर्म, सोसाइटी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। इंट्रोड्यूस जो है म्यूज़िक को ई में ही किया है आई थिंक, तो ई मुझे फर्स्ट लग रहा है। विद द एडवेंट ऑफ होम टेप रिकॉर्डर इन द 1980s एंड डिजिटल म्यूजिक इन 1990s, और म्यूजिक लवर्स कुड मेक टेप और प्लेलिस्ट ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स एंड टेक देम विद देम पोर्टेबल कैसेट प्लेयर्स, ठीक है। एवोल्यूशन जो है वो बताया। तो म्यूज़िक के बारे में इंट्रोडक्शन ई में है, तो आई थिंक ई तो पहला होगा, है ना। उसके बाद म्यूज़िक के बारे में इंट्रोडक्शन और कहाँ दिया है, विद द एडवेंट ऑफ नई म्यूज़िक लवर वुड बाय अ सीट म्यूज़िक ऑफ देयर परफॉर्मेंस पीस इन कुड परफॉर्म होम पियानो, सीट म्यूज़िक। एक जगह और सीट म्यूज़िक के बारे में लिखा था ये वाला, है ना। तो ए और डी का पेयर लग रहा है मुझे, है ना। ए और डी कि पहले बोला कि ये ओनली अवेलेबल होता था सीट म्यूज़िक में, फिर बोला कि सीट म्यूज़िक है ना ख़रीदते हैं, ठीक है। उसके बाद ई का पेयर कहीं बन रहा है क्या, ई में इंट्रोडक्शन है, हाँ। म्यूज़िक इज़ कंपोज एंड परफॉर्म फॉर मैनी पर्पसेस, तो ये भी इंट्रोडक्शन हो गया। फिर ए डी अब पता नहीं कहाँ आएगा, वैसे तो रुक जाओ। ए डी के बाद एफ में क्या, ई में क्या था,
सी में क्या था, सी में विद द एडवेंट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग पॉपुलर सीट म्यूज़िक के अलावा फिर ये चीज़ें यूज़ होने लगी, ऐसा बोला। तो यहाँ तक हमने सीट म्यूज़िक की बात करी, एंड फिर हम सी की बात करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने बोला कि अब सीट म्यूज़िक की जगह डोमिनेंट वे हो गया साउंड रिकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट में बोला कि लोग पोर्टेबल कैसेट्स यूज़ करने लग गए। तो ए डी सी एफ यही होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ए है। लास्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट है, ये वापस फर्स्ट पूछ लिया अभी, क्या फर्स्ट थर्ड हुआ था, अच्छा थर्ड लास्ट और फर्स्ट। फर्स्ट है ई, फिफ्थ है सी, सेकंड है बी, हाँ, फिर पैसेज है अपना, और क्वेश्चन 5 है, फिर मार्क्ड है का, ठीक है। पढ़ लेते हैं। सिनेमन नटमेग permeates the air as soon as I get out of the car. I know grandma already has pies in the oven. She will start with them because they take the longest to bake and the longest to cool. I love that smell. Baking days. Then the first Saturday in the November we meet grandma. Our days for upcoming holiday. Some of them will be frozen for Thanksgiving and maybe Christmas, but some eat today. The list of goodies is long. We have been working on it for a month. Everyone's favorite is on it. Pumpkin pies for mom, sweet potato pies for grandpa, peason pies for daddy, Jeremy, coconut pies for me, egg pies for grandpa Robert. ठीक है, ये सब के बारे में you name it. And we are probably going to make it today. Each year grandma tries to add a new recipe to our list. She says it's important to try new things while we honor the old traditions. She always tells me the story of favorite dishes as we cook. If a new recipe becomes favorite, the story of how she found it will be added. Okay, new traditional storytelling when we make it again next year. I wonder what recipe we are trying this year. क्या कर रहे हैं नहीं पता. As I run to the door, mom yells, "Don't forget to ring the bell." I always get to the front door first. Grandpa's house is one of my favorite places in the whole world. As I reach the front door, I ring the doorbell carefully to use our special family signal so that they know it's us. I hear Grandpa call out from the living room, "Come on, the door is open." I burst through the door, and in my excitement, I almost ran right over Grandpa. He had chosen that exact moment to bend down to tie his shoes. Or running over him would not be even a distinct. Whoa there, Christy, the kitchen's not going anywhere. Slow down before you hurt yourself or somebody else, he says with a laugh as he grabbed me for a big bear hug. बहुत प्यारा पैसेज. Whom did the narrator meet as soon as he entered the, अरे अभी तो बताया अपने ग्रैंडपा से. हाँ ये है. Which of the following appropriate describe the custom story telling, क्या the customs of story telling narrator और grandma में क्या है. ठीक है. The narrator offer came up with a new stories to please grandma. The narrator only listened the story, नहीं. The grandma told the story about the favorite recipes. ओ ये थोड़ा मैं भूल गया, पढ़ते पढ़ते बह गए हम. ग्रैंडमा के बारे में कहाँ एक्सप्लेन किया है, ये है क्या. द फर्स्ट नहीं, फॉल नहीं. द लिस्ट ऑफ, ठीक है. Each year grandma tries to add, she always tells me the story of favorite dishes as we cook. The narrator often came up with new stories. 9. Grandma rewarded narrator with sweet. नहीं, there was a नहीं. Grandma told stories about narrator's favorite recipes. I think यही है. ये लिखा है ना, always tells my favorite dishes we cook. I think यही है. How did the narrator describe his grandparents' house? The place amusing. The narrator loved to spend his it was one of the cherished place. हाँ बहुत बेस्ट प्लेस है, ऐसा कुछ लिखा तो था. कहाँ गया, कहीं तो लिखा था, अपन पढ़े हुए थे, मेरे को याद है. ये वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है, तो चेरिस्ड प्लेस है. नरेटर डिड नॉट वांट टू गो हाउस ऑफर्ड मच डिजायर्ड, नहीं. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. द नरेटर्स ग्रैंडमा ऑलवेज बेक्ड अ पम्पकिन पाइस फर्स्ट. हाँ यहाँ पे लिखा था, शुरू में ही लिखा था कि उसमें टाइम लगता है कुक होने में, तो सबसे पहले भाई. द लिस्ट ऑफ गुडीज ओनली इंक्लूड नरेटर्स फेवरेट डिश, नहीं सबकी फेवरेट डिशेज थी. अपॉन रीचिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस द नरेटर यूजेस फैमिली स्पेशल जेस्चर, बिल्कुल सही. 1 and 3. What is true on baking day? The narrator and his family gathered on the first Saturday of November to bake goodies. यहाँ पे क्या लिखा था, फर्स्ट नवंबर था ना, फर्स्ट सैटरडे इन नवंबर, फर्स्ट सैटरडे. इट वॉज द नरेटर्स फेवरेट डे, बिल्कुल सही.
ग्रैंड माज अनविलिंग टू इंक्लूड न्यू रेसिपी, नहीं भाई वो हमेशा नया नया ऐड करती रहती हैं और कहानी सुनाती रहती है, तो 1 and 2 ठीक है। तो आई थिंक हो गया है। 3 मार्क फॉर रिव्यू में लगे हैं जिसमें 2 टिकड है। इसका बर्स्ट थ्रू यानी हाँ मूव क्विकली ठीक है आई थिंक, है ना, क्योंकि प्रायर इंटीमेशन नहीं आएगा क्योंकि वो तो बैल बजाया था, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई पैसेज में, है ना। उसके बाद फिर वन ऑफ द वर्चुअल परहैप्स ऑलमोस्ट हैव न्यूज़पेपर इट इज इट्स इंडिपेंडेंस, हाँ ये भी सही है। फिर आता है ये वेन, ये वो वाला है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। ही ऑल्सो डिस्कस द एफर्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड इम्पेलर वेन नंबर, आई थिंक पहला गलत है यार। सी क्लोज हर आईज टाइटली इन अ वेन टू अटेम्प्ट होल्ड बैक टीयर्स, नो। 2 and 3 आई थिंक, पर आई एम नॉट श्योर, तो रहने देते हैं इसको। बाकी आई थिंक ठीक है। पेपर रियल होता तो ये 5 मिनट हम लोग एक बार रिवाइज करते, बट अभी करने का कोई सेंस बनता नहीं है। और अच्छा है वीडियो शॉर्ट हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। स्पीड मैथ कहाँ है, ये है यहाँ से। तो यहाँ जुड़ा है 45, फिर जुड़ा है 115 नहीं 110, फिर जुड़ा है 25 48, अरे घटा है यार यहाँ पे, है ना, हाँ 90 घटा है 90, फिर 48 जुड़ा है, फिर माइनस हुआ है कितना 93 हुआ है, फिर प्लस हुआ है कितना 45, तो 45 48 और यहाँ बढ़ना था 90 93 और यहाँ आ गया, तो ये आई थिंक लास्ट वाला गलत है। यहाँ पे 45 51 घटना था, तो मतलब जुड़ना था, तो आई थिंक यही है। यहाँ 3 8 11 जुड़ा है, फिर 22 जुड़ा है, फिर 33 जुड़ा है, फिर 44 जुड़ा है, फिर 55 जुड़ना चाहिए, 5 7 12 होगा, तो लास्ट वाला गलत है। 7 6 13 जुड़ा है, फिर 4 15, फिर 18, फिर 21, फिर 28 13 15, अगर ये 17 19 नहीं 13 15, अगर एक सेकंड, यहाँ कितना 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, तो यहाँ या तो 4 होगा या 5 होगा, पर दोनों में ठीक है। अगर 4 और 5 जुड़ा तो 22 और 5 27 होगा। इन दोनों का सम भी सेम है, इनका भी सेम है, तो ये कॉन्सेप्ट है। लास्ट का 2 गलत है, तो ये 110 गलत है। यहाँ -1 हुआ है, फिर -9 हुआ है, मतलब 1 का क्यूब स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर -26 हुआ है, फिर -40 43 64 हुआ है, ये गलत है मतलब। उसके बाद फिर माइनस कितना हुआ 125, ठीक है। तो एक इस क्यूब स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा यहाँ ना, 4 चौके 16 चौके 5 चौके, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड गलत, 347। यहाँ कितना 60 59 माइनस हुआ है, उसके बाद 23 53, फिर 3 20 3 23 56, फिर 3 13 46, फिर 4 30 41। ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ आना चाहिए था 41 के बाद 47 होता, और यहाँ 1 सेकेंड 43 होता, फिर यहाँ 47 होता। इन दोनों का सम 100 है, और इसका 5 4 9 नहीं, रुक जाओ, -47 अगर करते हैं हम, 53 पहला सही है, दूसरा सही, यहाँ पे -47 जाता तो 230 आता, फिर 43 जाता तो 189 आता, फिर 41 जाता तो 187, अरे यार 59 53 यानी 6 का डिफरेंस है, फिर ये बढ़ गया है, ये घटेगा एक्चुअली में, तो 1 2 3 चौथा गलत है, 1 2 सही है, तीसरा चौथा गलत है, 233। छोड़ो अभी इसको, हाँ 53 यहाँ बचा 2 15 बचा, 15 चौके 60 हुआ, जुड़ा 128 16 8 128, हाँ 2 4 6 8 या 24
24 और ये जोड़ दिए तो 152 में 72 घटाए तो 80, नहीं 6 2 8, 8 5 8 6 घटता है 6 3 18, सॉरी 18 था, तो 146 में 72 तो 28 और 74 आ जाएगा, है ना। हाँ 3 25 तो ये 4 5 9 हो गया, तो 3 3 9 3 27, यानी 18 3 54 और 9, 54 और 9 6 63, तो 3 की पावर 63। हाँ 35%, 3 3 9 3 से 5 15, 105, यहाँ 31 में से 5 गया 26, 26 और 105 131, 40 60 में से गया 18 तो आ गया 42, में से गया 18 तो 24, सही है ना। 15 चौके 60 में से गया 18 तो बचा 42, 42 में से भी 18 घटा दिए, 20 घटाए तो 22 और 2 जोड़े 24, हाँ 75, ये हो गया 35, 3 चौके 12 25 बटे 49, 12 25 बटे 49, 35 बटे 12 25 बटे 49 यानी 35 बटे 7 यानी 5। इसमें 64, 6 नारे 54, 9 चौके 36, 9 यानी 3, 3 घटाए 10, 10 19 से मल्टीप्लाई 190, यार टकरा ऐसा लग रहा है इंटरफेस। 125%, 5 बटे 4, 15 पना 75, 75 प्लस 25 सत्ते 7 बटे 4 10 70, है ना, मतलब 145 भागे 29, 5 दूनी 10, 5 यहाँ 45, 320, अरे बाप रे, तो 10 का क्यूब हो गया, और फिर 32 दूनी 64, 6 चौके 16 चौके 64, तो 10 चौके 40 आ गया बाहर, माइनस 124 बटे 5, तो 5 चौके 20 और ये 76 और x बटे 152 है, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 आएगा, नहीं अरे एक सेकंड, x इंटू ये 16 दूनी 32 है, और रुक जाओ 32 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20, 10 गुणा 2, 10 के 3 64, 6 के 16 चौके 10 चौके 40, माइनस 124 बटे 5, 152, सही, तो 5 चौके 20, 6 76 बटे में आया तो 2 ही आएगा ना भाई। अरे भाई छोड़ो इसको, 125 यहाँ 1125, 1125, 25 पंचे 125, 25 चौके 25 पंचे 5 निया और बराबर 122 माइनस एक्स, 9 81 बराबर 122 माइनस एक्स, एक्स गया तो ये आ जाएगा 19 और 22 41। ओके, तो ये हो गए हमारे ख़त्म, DI है और अरिथमेटिक है ना। अरिथमेटिक इजी लग रहा है, पहले अरिथमेटिक ही निपटा लेते, नहीं DI कर लेते हैं यार, फिर बाद में दिखता ही नहीं है DI में। भाई ये क्या है, अच्छा चेयर्स टेबल A और B, A B चेयर टेबल बेड अलमीरा, ब्लू वाला है चेयर, है ना। हाँ ये कितना है भाई, दिख ही नहीं रहा, 1500, 600, 250 और 100, ये है 1200, 200 भाई दिखेगा ही नहीं, 200 फिर 300 और फिर 200, दोनों। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ बेड सोल्ड बोथ। टेबल और बेड का डिफरेंस 800 और 550 यानी 250। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज़ 300 एंड द टोटल वैल्यू सेल ऑफ चेयर फ्रॉम बोथ स्टोर 300, 15 12 27 या 81। इफ द नेक्स्ट ईयर सेल बेड एट स्टोर बी फॉलन बाय 10% यानी 270, इंक्रीज बाय 20 तो 25 दूनी 50 तो 300। व्हाट विल बी द चेंज बेड सोल्ड बोथ स्टोर, चेंज कितना हुआ, 50 बढ़ा 3 घटा तो 20 का ही बढ़ोतरी हुई ना,
570 है और 550 है। इफ द रेवेन्यू जनरेटेड सेल ऑफ टेबल एट बोथ स्टोर 1 करोड़, टेबल का 1 करोड़ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ टेबल। अच्छा, तो ये 3 और 1 के रेशो में 4, 25 लाख। ठीक है, ये हो गया। दूसरी DI कहाँ है, ये है, इसका क्या सीन है, रीड द डाटा, ठीक है, लाइब्रेरी है, एवरेज नंबर, ठीक है, क्या है, क्लास 12, 9, 10, 11, 12, 12, 11, 10, 9, द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ, ओके, टोटल नंबर इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी 3 है ना, तो 3 3 का 9, 3 5 15, 1050, 7 या 12, 750, 5 या 15 और 1650। नंबर ऑफ हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, 450 है, 500, 300, 750, हिंदी और बायो 2 3, ये घटा तो बचा 600, 5, 12 25, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 4 7, तो 300, 400, 300 गैस में 450, 9 पाना, 5 25, 5 के 20, यहाँ 750 गया तो 900 और ये 400 और ये 500। फाइंड द टोटल नंबर हिंदी 10th 11th 9th, हिंदी 10th 11th 9th, 4 3 7 2 950। टोटल द रेशियो ऑफ टोटल नंबर बायोलॉजी बुक ऑफ 11th, बायो ऑफ 11th and 10 together 600 and the total number हिंदी of 9, हिंदी of 9 यानी 3 और 2। if the total number book in 5 6 7 8 क्लास में is 60% more than the total number of biology of क्लास 9th, क्लास 9th की बायो में 500 से 5 31 यानी 800 टोटल है, एंड द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इसमें 400 है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ बायो एंड हिंदी, तो 200 हो जाएगा भाई। The difference between the total number of English book of class 9 and 11th together and the total Hindi and bio of 12th, Hindi and bio, ये हो गया 600 और ये 1250 यानी 650। The number of Hindi book 11 में हिंदी बुक is what percent total number of bio book of 9th, बायो का 9th 60%। ठीक है, ये भी हो गया। अब करेंगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन। हाँ ठीक है, पहले थोड़े इजी ये वाला कर लेते हैं। AB की 4 साल बाद जो एज है वो 7 और 9 है, और 8 साल पहले 2 और 3 है, 1 और ये 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 8 4 12 और 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 4 चौके 16, 8 24 और 4 6 24 और 8 32 प्रेजेंट एज है, एंड सी एज इज़ 5 ईयर मोर देन ए यानी 29, तो प्रेजेंट एज 29। द टोटल टाइम डी किलोमीटर इन अप स्ट्रीम बराबर 50 और डाउन स्ट्रीम बराबर 25। ठीक है, और एस की 4 दे दी है, इसको अगर बटे कर दें ये कट जाएगा, फिर b + 4 अपॉन b - 4 बराबर ये 2/1, तो 2b - 8 बराबर b + 4, फिर b बराबर 12। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट है। अच्छा, तो b 12 आ गया, तो 12 4 16, 16 दूनी 32, 16 85 400, और यहाँ पे अगर 12 4 8 5 40, 400, अरे भाई 400 है ही नहीं है। यहाँ से, अरे फोर्थ क्वेश्चन, अरे ये तो किया ही नहीं। नंबर ऑफ चेयर सोल्ड एट स्टोर ए, चेयर वहाँ, हाँ ये सोल्ड एट ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर सोल्ड। अच्छा 2700 का कितना है ना, 15/27, 3 बचे 15, 3 या 27 यानी 55.55। इसको देख लेते हैं। अनुराग अभिलाषा टुगेदर कैन कंप्लीट, अनुराग अभिलाषा 40% ऑफ वर्क यानी 2/5, 15/75 में करते हैं, एंड अकीर्ति अलोन कंप्लीट 150 डे में, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। फंड टाइम टेकन ऑल 3, 3 5 15 50।
सम 864 है, पी क्यू आर में 4 3 7 8 8 8 8 या 64। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर यानी 2 8 दूनी 16 216। एवरेज इज ए बी 36 यानी ए बी 72 हो गया। नहीं अच्छा, ए बी एंड 36 इज 25। अच्छा तो ए प्लस बी प्लस 36 बराबर 75। द एवरेज एज ऑफ 28 एंड बी इज, तो बी तो 12 हो गया ना भाई, 36 12 48 2 27 हो गया ए। क्या ही है भाई। ये वाला देखते हैं अभी। पासिंग मार्क्स एग्जामिनेशन 33% है, मैक्सिमम मार्क्स का नीता 150 और फेल्ड है 48 यानी 198 जो है वो 33% होगा। 3 6 18 6 18 यानी 600 होगा फुल मार्क्स। A simple interest on sum 8.7 per annum after T year it become 8.7 into T into PB है ना, and upon 100 6264 at in what interest simple interest on the sum of money after T year become 4176। तो ये हो गया 87 से कट रहेगा 8 7 56 7 49 56 49 609 बचा 1 10 17 और 8 दूनी 16 7 दूनी 14 बिल्कुल सही। 8 7 56 और 2 तो ये 72,000 हो गया पी इंटू टी। पी इंटू टी तो क्या बोल रहा है, क्या होगा कि ये आर बाई 100 4176। अच्छा इसकी वैल्यू 72,000 है तो एक ये घट गया। अब आर इससे काटे हम 720 से, 7 पाना 35 7 6 42 7 पाना 35 और 5 दूनी 10 यानी 36 हो गया 4 576। तो पॉइंट फिर 0 सो 7 8 56 8 दूनी 16 5.8। उसके बाद ये विमल वीना वानी इन्वेस्टेड टोटल 1.2 लाख। विमल इन्वेस्टेड इससे +16 के एंड वीना इन्वेस्टेड इससे +10 के। ठीक है तो x प्लस 10 के फिर x प्लस 26 3x प्लस 36 हो जाएगा है ना। तो 20 गया तो 16 गया तो 84 तो 3 दूनी 6 3 8 24 x की वैल्यू 28,000 आ जाएगी। आउट ऑफ प्रॉफिट व्हाट विल बी द शेयर। तो 28 52 54 38 और 28 2 27 19 14 है ना। तो ये 7 4 11 9 20 2 2 4 2 6 और 80,000 है प्रॉफिट है ना। किसका प्रॉफिट बोल रहा है, विमल का। 27 3 निया 27 3 दूनी 2 चौके 4 निया 36। उसके बाद पहला वाला देखते हैं। अरुण सोल्ड अ टीवी एट 2550 एट प्रॉफिट 20%। रुक जाओ, सोल्ड है ना, सेलिंग प्राइस 25500 है। ये हो गई 6 की वैल्यू और कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 6 की वैल्यू तो 5 6 चौके 24 6 दूनी 12 6 पंचे 30 5 5 9 5 25 2 5 दूनी 10 2 12 1 5 चौके 20 और 21। उसका डिस्काउंट दिया है 25% यानी 3 की वैल्यू 3 8 24 3 पंचे 15 और हमें निकालना 4 की 4 8 32 4 पंचे 20 यानी 34,000। इफ़ द टू सक्सेसिव डिस्काउंट अगर इसमें हम दें तो क्या लॉस या प्रॉफिट होगा 34,000। उसके बाद 20 पर 1/5 यानी 4/5 और 5 15 17/20 तो 1 0 से 1 0 1 से 1700 हो जाएगा। 5 3 15 5 चौके 20 17 चौके 68 1 4 3 12 13 17 0 0 17 छक्का 102 10 17 3 51 10 61 6 17 17 23। तो क्या प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, हाँ 1800 भाई। वही तो मैं सोचा इतना कम कैसे। इसको टिक नहीं किए हैं ना हम। हाँ इसको देख लेते हैं पहले। व्हाट शुड कम इन प्लेस। ठीक है 152 था फिर यार ये पूरा है ना। हाँ तो 320 32 दूनी 32 ले लिया इंटू 10 ले लिया फिर 2 ले लिया और 10 का स्क्वायर ले लिया तो 32 दूनी 64 और 10 का क्यूब हो गया। तो 4 का क्यूब और 10 का क्यूब ये रूट क्यूब में है तो 10 चौके 40 बाहर आएगा ना -124/5 और ये पूरा x में बटे 152।
तो 5 के 20 200, अच्छा 5 भी तो आएगा बटे में, हाँ 5 तो मैं भूल ही गया था। 276 दूनी 2 पंचे 10 आएगा, ठीक है। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 865 मीटर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5, ओके। लेंथ एंड ब्रेथ 5x 3x, तो स्क्वायर क्या हो गया 5x प्लस 5, एंड इसका एरिया 15x स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि प्लस 865 बराबर 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है, यानी इंटू 4 के 4 पंचे 20x प्लस 20 निकालेंगे हम। 5 25x स्क्वायर प्लस 25, फिर 5 25x, और यहाँ पे 15x स्क्वायर प्लस 865 उधर जाएगा तो 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 840, 5 दूनी 10, 5 हम 25x माइनस 5 कम 5, 5 करिए 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 8 एकम 1, 16 और 21, तो 8 और 10.5 है ना, प्लस में छोटा तो 8, 8 दूनी 16, 180 आ गया भाई। मेरे को लग रहा था नहीं आएगा, मतलब टाइम खा जाऊंगा मैं। हो गया, तो 35 के 35 क्वेश्चन डन। अब रीजनिंग, छोड़ो ये भी, इसको ये भी छोड़ो, हाँ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अरे भाई हाँ फॉलो पूछा ना, ओनली फ्यू ट्रीज आर ब्रीज, ओनली फ्यू wind are breeze, all wind being tree is possibility, yes, some breeze are not wind। ये पूरा इधर नहीं जा सकता, पर ये तो पूरा जा ही सकता है ना। ओनली वन, ओनली अ फ्यू गेम्स आर रोम्प, ओनली अ फ्यू रोम्प आर स्पोर्ट्स, एटलीस्ट सम स्पोर्ट्स आर गेम। हाँ नहीं हो सकता है पर है नहीं। ऑल गेम बीइंग स्पोर्ट इज पॉसिबिलिटी, हाँ ये तो है। ओनली टू, a few grid are mess, all mess are grill, और ये ग्रिड है। some grid are grill नहीं, हाँ हाँ है। all grill being grid is a possibility, all grill is grid is a possibility, हाँ ये अगर ऐसा पूरा हो जाए, हाँ हाँ हो सकता है। both, अरे इधर नहीं both, no post is roast, only pure post is host, all host being roast is a possibility, all host being, हाँ है possibility, नहीं 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 नहीं, ये वाला भाग नहीं जाएगा। सम रोस्ट इज होस्ट, नहीं, नीदर, छोड़ो इसको अभी, मार्क फॉर रिव्यू। हो गया, पजल ही पजल है, ठीक है। तो पूरा पेपर पजल ही है, कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं है, नहीं है। स्टैक वाला है, फिर ये है, ये वाला करते हैं। 6% AJMOQZ ट्राइंगल में है, टू ईच अदर कॉर्नर, कॉर्नर जो है आउट है और मिड जो है इन है। मिड में BCD, ये क्या है, तो 9 लोग नहीं हो गए भाई ये, ये क्या हुआ भाई, मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या, रुक जा। 6AJMOQ सिट्स अराउंड द ट्राइंगुलर टेबल इन अ पेयर ऑफ 2 एट ईच ऑफ द, अरे भाई ये क्या पेयर ऑफ 2, छोड़ भाई ये नॉर्मल करूँ मैं। देयर आर 8 बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। द बुक 8 डिफरेंट अमॉन्ग, इतने इतने नॉट नेसेसरली सेम, द बॉटम मोस्ट पोजीशन 1 एंड अबाउट 2, ठीक है। तो 8 है ना, रुक जा भाई 8 है, हाँ तो 8 7 6 5 4 3 2 1। It is known Hindi book which belong to F what fourth position, F Hindi। There are 4 books between economy and history, eco
एंड 1 2 3 4 हिस्ट्री एंड वेयर द इकोनॉमिक बिलो हिस्ट्री, ई को नीचे, द जियोग्राफी जो है बिलोंग्स टू एच एट E1 बट नॉट 6 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। द हिस्ट्री बुक डिड नॉट बिलोंग टू ई, ये ई में नहीं है। द कंप्यूटर हुज ओनर कंप्यूटर बराबर ए एंड मैथ, ये तो मैथ बराबर नहीं है ई। इंग्लिश ऑड, इंग्लिश यहाँ नहीं है। इको हिस्ट्री, एच यहाँ या यहाँ आएगा, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एफ हिंदी, डी बायो, इकोनॉमी 1 2 3 4 हिस्ट्री, और इकोनॉमी 1 2 3 4 हिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया। हिस्ट्री में ई नहीं है, ए कंप्यूटर है और मैथ्स है, तो यानी ए यहाँ कंप्यूटर मैथ नहीं, ए यहाँ या यहाँ आएगा। ज्योग्राफी आएगा एच और E1, तो 8 गया, 6 भी गया, तो एच हो गया यहाँ। इंग्लिश आ गया ऑड पर 7 नहीं, तो इंग्लिश हो गया यहाँ। इंग्लिश के साथ बी है, उसके बाद बी इकोनॉमी के साथ नहीं है। ए और मैथ्स, ए कंप्यूटर मैथ्स और मैथ्स ई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ई नहीं है और ई के नीचे सी है। ABCDEFG ऊपर, GH जियोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटर ए मैथ्स, ठीक है। व्हाट वाज द हु वाज द ओनर ऑफ हिस्ट्री, अरे भाई मैं क्या लिख दिया, जी। हाँ, विच मैथ्स बुक कहाँ गई, 6th। हाउ मैनी बुक देयर बिटवीन कंप्यूटर एंड सी, कंप्यूटर एंड सी 3। एडजेसेंट, इकोनॉमी से एडजेसेंट, जियोलॉजी और हिंदी 2 and 3। What is the sum of book number of book kept above B, B के ऊपर 2 है, and the number below E 2 और 4 6, ठीक है। In a building having 4 floor, bottom 1, ठीक है, 4 3 2 1, there are 2 at each flat such as west to other, क्या 1 flat is west to other flat, 1 floor are immediate, क्या बोल रहा है, ईच वन देयर 9 पर्सन, एक फ्लैट में 2 लोग रहते हैं। भाई क्या ही क्वेश्चन, देयर आर 2 फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, बोथ फ्लैट ऑन ईच एडजेसेंट टू ईच अदर सच एज फ्लैट, ठीक है भाई। आर लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो 1 M के नीचे है आर, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन आर एंड एस, TN एंड फ्लैट आर सेम, फ्लैट आर ऑन सेम फ्लोर भाई, सेम फ्लोर बराबर नहीं है। टॉप, द फ्लोर ऑन विच 3 पर्सन लिव इज 3rd फ्लोर, अच्छा इसमें 3 लोग हैं, ठीक है भाई, धन्यवाद। केस फ्लैट इज टुवर्ड ईस्ट ऑफ M, P आर डिफरेंट फ्लोर, P लिव फ्लोर बिलो T, R डजंट शेयर द फ्लैट विथ एनी, तो R यहाँ नहीं होगा, इसमें R नहीं हो सकता, ठीक है। एंड लिव इन द फ्लैट इमीडिएट अबाउ एस फ्लैट, R फ्लैट इज इमीडिएट अबाउ T नहीं है, ठीक है। S यहाँ होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है,
एम के फिर नीचे आर, तो एम के आर हो सकता है ना, या एम के आर हो सकता है, एम के आर एस या एम के आर एस। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी, एम के आर और आर से एक छोड़ के एस, आर पी आर डिफरेंट फ्लोर, आर से एस यहाँ है ना, तो एस से ऊपर एन, एस से ऊपर एन, तो एन और टी यहाँ, टी और एन यहाँ, एस यहाँ कहीं भी हो सकता है, टी से नीचे पी, तो एस पी पी एस, उसके बाद एस और एन जस्ट ऊपर है ना, पी आर डिफरेंट फ्लोर, तो पी आर डिफरेंट फ्लोर, टी एन टॉप पे नहीं है, एम से नीचे आर है, टी एन, अरे यार आर से टी, अच्छा आर से टी यहाँ नहीं होगा ना, तो एन यहाँ होगा और टी यहाँ होगा, एन यहाँ तो एस यहाँ और पी यहाँ, बाकी जो है दो यहाँ। फाइंड आउट वन, यू ओ पी, यू यहाँ आएगा, ओ भी यहाँ आएगा, पी टी एम, पी भी यहाँ, टी भी यहाँ, एम यहाँ। ऑन विच फ्लोर आर लिव्स, आर लिव थर्ड फ्लोर, होम लिव सेम फ्लैट, के ओ नहीं, सेम फ्लैट ना, तो के और, अरे सेम फ्लैट यहाँ ना, यू और वो आएगा फिर तो। होम लिव बॉटम मोस्ट, एस एंड पी, इमीडिएट बिलो केस फ्लैट, यू और ओ। ठीक है, बहुत स्लो हो गए हम, सिर्फ 14 क्वेश्चन ही हुए हैं। 7 पीपल हु सिटिंग लीनियर हो, सम ऑफ देयर फेसिंग नॉर्थ सम आउट, 7 लोग हैं, जी इज सीटिंग एंड है जी, एफ इज सीटेड थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 एफ, ओनली 1 पर्सन एफ एंड ए इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ डी हु इज फेसिंग साउथ, साउथ देख रहा है, सी इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी एंड सेकंड राइट ऑफ बी, एटलीस्ट 3 पर्सन फेसिंग नॉर्थ, 3 या 3 प्लस नॉर्थ है, ए और जी साथ में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो जी इस साइड है या इस साइड है, जो भी है, 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा, एफ से ए छोड़ के यहाँ तो डी यहाँ हो जाएगा, एफ से ए छोड़ के यहाँ तो डी कहीं भी हो जाएगा। तो हमारा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, और रुक जाओ, हम मान लेते हैं कि ए इधर है और फिर डी इधर है और डी यहाँ है, तो ये साउथ हो गया, फिर बी और सी, तो बी सी टी, बी सी टी कुछ भी हो सकता है, ए और जी साथ में नहीं, ठीक है यहाँ नहीं है, तो एफ यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, उसके बाद ए, तो डी कहीं भी हो सकता है, बी और सी, सी टी यहीं होगा, बी यहाँ होगा पक्का से, है ना, बी यहाँ, सी यहाँ और टी यहाँ, तो टी भी ऊपर होगा, और डी यहाँ, तो ये साउथ हो गया ये, तो एटलीस्ट 3 बोला नॉर्थ, तो ये तीनों नॉर्थ हो जाएगा। होम नॉट फेसिंग नॉर्थ ना, तो नॉट फेसिंग नॉर्थ, एफ इज़ फेसिंग नॉर्थ, हाँ, बी इज़ फेसिंग नहीं, सी इज़ फेसिंग नहीं, तो बी इज़ नॉट फेसिंग, तो 2 ओनली। हु सेट फोर्थ राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 जी, एक सेकेंड, हु सेट फोर्थ राइट ऑफ बी, ए नोबडी वाज, अच्छा ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिटिंग राइट ऑफ सी, 4 लोग, जल्दी कर भाई, हाउ मेनी पीपल सिटिंग ए एंड जी, एन जी 4 हो गया, ठीक है ये छोड़ो अभी, ये क्या है, ठीक है ये करो। 6 पर्सन आई जे के एल एम एन आर वर्किंग, पब्लिश आउट डिफरेंट डेजिग्नेशन, एडिटोरियल मैनेजर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कॉपी एडिटर, इलस्ट्रेटर, पब्लिशर, कॉपी राइटर, वेयर एडिटोरियल सीनियर मोस्ट है, ठीक है भाई। जीविका वर्किंग ऑन सीनियर टू एम बट नॉट एज कॉपी एडिटर, तो जे से नीचे एम है, यहीं पे होगा, ऊपर नहीं होगा। 2 पर्सन जे और के बीच में, मान रहे जूनियर टू के, ठीक है। ईसाना वर्क जूनियर टू नकुल बट नॉट एज कॉपी एडिटर, अच्छा ईसाना नहीं है ना, उसके बाद ईसाना इज़ नॉट जूनियर मोस्ट, ईसाना यहाँ भी नहीं है, और नकुल इज़ नॉट सीनियर टू क्यारा, नकुल भी क्यारा से नीचे है, ठीक है। तो मान लो मैं ले लिया जे ले लिया यहाँ, 1 2 करके के ऊपर ले लिया, अब एम मैं कहीं भी ले लूँ, फिर के एक से नीचे एन और एन से नीचे आई, तो यहाँ नहीं, अरे यार एन तो कहीं भी आ सकता है, आई भी कहीं भी आ सकता है, आई और एम, एम और आई, है ना, के से नीचे एम है,
आई यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, आई यहाँ नहीं, तो आई यहाँ, एम यहाँ, उसके बाद एन के से नीचे है तो एन यहाँ कहीं भी हो सकता है। एक सेकंड भाई, क्या था, हाँ, आई जे के एल एम एन, तो आई जे के एल कहाँ गया, एल के बारे में कुछ है ही नहीं। नकुल इज़ नॉट सीनियर टू कियारा, ठीक है, जीविका इमीडिएट सीनियर टू, अरे जीविका इमीडिएट है ना, ठीक है ठीक है, तो ये जे एम हो जाएगा, फिर 1 2 के हो जाएगा, के से एन हो जाएगा, एन से आई हो जाएगा, और ऊपर जो एल बचा, होम लो सीनियर सिटीजन लोकेश, डेजिग्नेट सीनियर टू नकुल 2, विच ऑफ द ट्रू कौन सा है, मानारा एम डेजिग्नेटेड जूनियर मोस्ट सही है, नकुल कॉपी एडिटर बिल्कुल सही है, लोकेश इमीडिएट जूनियर टू ईसाना नहीं, 1 and 2। द डेजिग्नेशन ऑफ कियारा इज जीडी यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर। भाई बैटरी कितनी हो गई भाई, 29 है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड सीनियर टू कियारा इज सेम द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड जूनियर टू जे, जे कौन है भाई, जीविका। ये क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों, 4 1 9 3 7 8 6 5 3, 4 5 6 7 8 9 10 ख़त्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ो, 5 से 6 हो गया, 9 10 11 छोड़, 10 11 छोड़, 3 4 5 6 4 5 6 7 8 नहीं 7 8 9 7 8, बाप रे, 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा हो गया, मोर देन 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 6 7 8 9 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7, हो गया ज़्यादा भाई। इसमें क्या है, इन क्लास 56 रैंक ऑफ प्याली 36 फ्रॉम बॉटम यानी 35 नीचे, फिर ये आ गया द रैंक ऑफ योगिता 13 फ्रॉम टॉप, योगिता 7 स्टूडेंट रैंक बिटवीन प्याली एंड नीलेश, प्याली एंड नीलेश, व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम टॉप, ये क्या हुआ, 56 स्टूडेंट है, 35 नीचे, 36 है, तो 20 ऊपर है ना, और 12 के बाद वाई है, वाई के बाद 7 और फिर आर, फिर नीचे 35। अब बोला है रैंक ऑफ योगिता फ्रॉम टॉप 13, 7 स्टूडेंट रैंक बिटवीन पी एंड नीलेश, अरे नील प्याली और नीलेश, ये प्याली, अच्छा प्याली, प्याली है ना, प्याली और प्याली और नीलेश के बीच में 7 लोग हैं, तो नीचे होगी है ना 7 लोग, और नीलेश होगा 7 8, तो 27, 27 हो गया, 27 7 36 37 38 45, नहीं नहीं मैं ज़्यादा कर दिया, क्या कर दिया, 7 हो गया, तो 25 हो गया क्या, 25 7 7 14 39 40 41 42, अरे यार मेरे से क्यों नहीं बन रहा, 7 गया तो बचा 28, फिर ये आ गया, रुक जा, 12 फिर वाई है ना, 12 13 फिर 7, फिर ये आ गया, फिर नीचे 35 हो गया। अब इसके और इसके बीच 7 लोग हैं, तो 7 और 8 हो गया, तो 27 होगा ना नीचे, अरे यार टॉप से क्या है नीलेश की रैंक, 12 7 20 7 17 18 29 29 है भाई। हाँ अब क्या ये वाला कर लें यार, अगर हो जाए तो, ये तो रहने दो मेरे से अभी, तो फ़िलहाल इसको कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी सिंबल आर देयर विच, ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है, पहले अक्षर आता है, सिंबल के पहले लेटर 1 है, परसेंट, सिंबल के पहले लेटर 1 2 3 4, सभी संख्याओं को स्ट्रिंग से हटा दिया जाए तो पुनर्वाचक कौन सा था, दाएं छोर से चौथा होगा, संख्याओं को हटाएंगे, 1 2 3 4 ही होगा, हैज़ ही हो रहा है नंबर हटाने के बाद भी, ऑल नंबर ड्रॉप फ्रॉम द स्ट्रिंग देन विच फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 हैज़ ही हो रहा है। हाउ मैनी नंबर बिटवीन एल एंड एफ, एल ई है और एफ ओ है, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और, 1 2 3 4
5 6 7। ठीक है, इसको छोड़ो। 29 और एक ये मार्क फॉर रिव्यू। पहले तीसरे चौथे सातवें आठवें, पहले तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें और आठवें। अरे भाई इसका तो वर्ड ही नहीं, कितने बन सकते हैं, अरे दादा नहीं बता पाएंगे हम। इसमें क्या है, E5 है, PQR 17 25 और 4, फिर 9 20 4 6, 12 जुड़ा, यहाँ 11 जुड़ा, 1 13 21 24, 12 जुड़ा, इसमें भी 12 जुड़ा, PB 16 और 2। अरे भाई ये क्या लॉजिक है भाई। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। ABCDEFGHI XYZAMNOPQRST, ठीक है। Q के बाद Y, 17 3 8 7 8 8 8, ये वाला नहीं है, सेकंड। लेट्स सी ये सही है कि नहीं है। तो ठीक है, शुरू में तो काफ़ी स्लो हो गए थे हम, फिर भी ठीक है, लास्ट में देखते हैं। हाँ 4 गलत हो गए। क्वांट में 2 कैसे हो गए पता ही नहीं, क्वांट में उम्मीद नहीं थी। चलो रीजनिंग में तो एक आधा हो गया। 88 है। इंग्लिश में एक गलत हो गया। ठीक है ठीक है, तो इतना ही है आई थिंक। कहाँ बेटर कर सकते थे, रीजनिंग में थोड़ा स्पीड स्लो हुई थी, वो शायद बेटर कर सकते थे। क्वांट में आई थिंक हमने सही किया था मैंने, बट अब यहाँ गलत हो गया है। इंग्लिश में तो ठीक है। चलो तो बस यही है, आप लोग शेयर करना अपना स्कोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।